हमारे जीवन में दुख का क्या मतलब है? यदि आप भी यह जानना चाहते हैं तो गौतम बुद्ध की यह कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। बहुत देर तक जंगल में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के नीचे अलग ही शांति का अनुभव हो रहा था। सभी लोग शांति से चुपचाप उस पेड़ के नीचे बैठे थे। कोई भी एक शब्द नहीं बोल रहा था। कुछ समय बीत जाने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठा और वह बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? वह शिष्य बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय की अलग ही मुस्कुराहट होती है। यह मुस्कुराहट हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर अलग सी चमक है जो हमें दुखों से कोसों दूर रखती है। पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारे दुख थे जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया हूँ, पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख है क्या। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, दुख एक विचार से ज़्यादा कुछ नहीं है। सभी लोग सुनकर चौंक जाते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, परंतु दुख एक बार आ जाता है तो वह जाने का नाम नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर था। वह सेठ अपने नौकर पर कभी भी किसी बात के लिए शक नहीं करता था, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में बहुत ईमानदार था। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना था। 2-3 दिन के बाद जब सेठ वापस लौटा तो वह एक कीमती सामान अपने साथ लेकर आया। वह उस कीमती सामान को अपने कमरे में बड़ा सजा कर रखता था और अपने नौकर से कह देता, तुम्हें खास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। ध्यान रहे यह टूटे नहीं, यह मेरा बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूँगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते वह सेठ की उस कीमती चीज़ के पास पहुँच गया और उसकी भी सफाई करने लगा। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज़ उस नौकर के हाथ से फिसल गई और नीचे गिर गई। जब सेठ को यह बात पता चली तो वह नौकर के पास आया और नौकर को खूब डांट कर धमकाने लगा। पर ना तो वह नौकर को नौकरी से निकाल सकता है और ना उसे पीट सकता है, क्योंकि वह उसका बहुत वफादार और पुराना नौकर है। इसलिए वह डांट धमका कर ही उसे छोड़ देता है। सेठ अपनी उस कीमती चीज़ के बारे में सोच कर बहुत दुखी होता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद नहीं आ रही थी, बहुत बेचैन होने लगा। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकला और देखा कि उसका नौकर निश्चिंत के साथ खर्राटे लेकर सो रहा है। वह यह देखकर और क्रोधित हो जाता है। सेठ सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज़ तोड़ दी और उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही और यह आराम से सो रहा है। पर सेठ कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि वह पुराना और वफादार नौकर है। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है, मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। फिर सेठ को एक तरकीब समझ में आई। वह अपने नौकर के पास गया और उससे कहा, मुझे बहुत दुख हो रहा है। यह बताते हुए, वह जो कीमती चीज़ कल तुमने तोड़ी थी, मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट गई है। सेठ की बात सुनकर नौकर को धक्का लगा। नौकर सोचता है, अरे यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वे इतनी कीमती और महंगी चीज़ मेरे लिए लाए थे और वह मुझसे टूट गई। फिर क्या उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो गई और दुख होने लगता है। रात होती है तो सेठ आराम से सो गया और वह नौकर बेचैन रहने लगा। उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि अब उस नौकर ने उस सेठ की उस कीमती चीज़ को अपने आप से जोड़ लिया था। इसलिए वह दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज़ मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है, अगर वह कीमती चीज़ न टूटती तो वो मेरी होती। बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है। और यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ? अपने मन को किसी चीज़ से जोड़ने से। हम जिस भी चीज़ को अपने आप से जोड़ लेते हैं उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वह चीज़ हमें दुख देती है, किंतु वास्तविकता तो यही है कि कोई भी चीज़ हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज़ आपके पास है, आपकी है।
पर कुछ समय के लिए, कुछ समय बाद वह आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को आप स्वीकार करें, उसके लिए आप दुखी ना हों और अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप लगातार संघर्ष करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना।